यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोपोली के न्यूमेरिकल्स में डिस्क्रिमिनेशन। बेटा आई रिपीट, हमने जो है कॉन्सेप्चुअल क्लासेस के अंदर मोनोपोली का डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो चीज नहीं देखी तो गाइस प्लीज कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में जाइए, जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाए मैंने। ठीक है, तो गाइस मैंने वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेशन का बेसिक मीनिंग समझा दिया अच्छे से। नाउ गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे अप्लाई होते हैं, एंड बेसिकली कुछ एप्लीकेशंस इस पे जो भी कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, एंड गाइस वी आर ट्राइंग के हमें एक जो टेक्निक्स पता लग जाए, टेक्निकल टर्म्स पता लग जाए कि भाई अगर एग्जाम में क्वेश्चन कोई आता है तो उसमें ऐसे क्या हिंट्स हमें अवेलेबल होंगे, ये क्या ऐसे टेक्निकल वर्ड्स अवेलेबल होंगे और जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एंड देन गाइस उसे हम टेक्निकल टर्म्स में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट गाइस टेक्निक सीखेंगे। तो गाइस बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एंड गाइस यू नो वेरी वेल के व्हाट डू मीन बाय डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है बेटा कि डिफरेंट प्राइजेस। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करना। अब वो कहते देखो तीन तरीके से हो सकता है डिफरेंट प्राइजेस, बेटा तीन तरीके से हो सकता है, दैट जिसलिए हम इसको थ्री थ्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे तीन डिग्रीज होती हैं डिस्क्रिमिनेशन की। एक होती है बेटा फर्स्ट डिग्री। ठीक है बेटा, देखो टेक्निकल टर्म्स में भी समझाते जा रहा हूं मैं, हल्के हल्के करके और चीजें आएंगी। फर्स्ट डिग्री, एंड आई रिपीट, कंसेप्ट, थ्योरी, अब बेसिक डेरिवेशन। गए हमने कंसेप्चुअल क्लास में सीख ली है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको थ्योरी लिखवाने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, नाउ गाइस इट्स अ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, एंड इट्स अ थर्ड डिग्री वाला। अब जस्ट शॉर्ट में टेक्निक समझना का, बिल्कुल शॉर्ट में। फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या होता है? टू चार्ज डिफरेंट प्राइजेस टू द डिफरेंट कंज्यूमर्स इन अ सेम मार्केट और वन मार्केट, यानी एट अ टाइम, उसी टाइमिंग पे एक मार्केट होगी। ठीक है, एक मार्केट होगी, उसके अंदर हर आदमी अलग पे करेगा अकॉर्डिंग टू देयर विलिंगनेस टू पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर विलिंगनेस टू पे। ठीक है गाइस, अब जैसे कि जैसे अलग फर्स्ट डिग्री है, अब यहाँ पे छोटा सा मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अगर मैं छोटी सी एक कहानी बताता हूँ यहाँ पे, शायद आपको बेटा अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ फर्स्ट डिग्री। ठीक है, आप पहले एक हेडिंग लिख लो, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जितनी भी डिग्रीज की हम बात कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे इसके अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। ठीक है, प्राइस ऑब्वियस बात है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जा रहे हैं, लेकिन गाइस ये भी थ्री फॉर्म्स में है। ठीक है, अब देखो एक एक करके चीजों को समझना। फर्स्ट डिग्री के लिए मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, पहले एक एग्जांपल समझना, उसके बाद गाइस हम लोग ये बात को आगे बढ़ाएंगे। एक 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 स्टोरी है, एंड इट्स अ रियल स्टोरी, मतलब कोई फेक नहीं है। मतलब ये मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ इंसिडेंट्स वगैरह। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल को, जैसा हमें सिखाया गया था, हम एग्जाम्पल को थोड़ा कस्टमाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक से मैच हम लोग इसको भी करेंगे। पहले बस एक छोटी सी बात यहाँ पे समझना मेरी। देखो हुआ ये था कि हम लोग जब डीएससी में हुआ करते थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हम जब हुआ करते थे। ठीक है, तो हमें फर्स्ट ईयर में ही, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमारा मोनोपोली कंसेप्ट आया था। ठीक है, मोनोपोली कंसेप्ट आ गया था। तो उस टाइम हमें जो सर पढ़ाते थे, ठीक है, अभिजीत सर, तो मतलब इनफैक्ट उनका ये जो क्लास लगी थी, बेसिकली उनका मेन सब्जेक्ट बेटा मैथमेटिक्स है वहाँ पर डीएससी में, जो मेन। बाकी उन्होंने एक दो लेक्चर्स लिए थे, इसके आकर हमारे लिए हो सकता है जस्ट ऐसे ले लियो, हमें आज तक नहीं पता लगा कि उन्होंने क्यों लेक्चर्स लिए थे, बट चलो जी आए वो। ठीक है, समझ हम डीएससी में थे, हमारी क्लासेस चलती थी। तो एक बार सर आए और उस दिन का टॉपिक था मोनोपोली फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझ ना, उन्होंने इतने बढ़िया एग्जाम्पल से मैं समझाया कि मैं कभी नहीं भूल पाया। एंड मैं गाइस ऑब्वियसली बात है, वो इतने बड़ी टीचर हैं, इतने बड़े लेवल के टीचर हैं, तो उनकी टक्कर तो नहीं ले सकता यार मैं, क्योंकि हम टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल के इकोनॉमिक्स हैं, तो उनकी टक्कर तो मैं बिल्कुल ही ले सकता कि भाई उनके जितना मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है,
लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि उनके एग्जाम्पल तक जहां तक वो हमें ले गए थे समझाने में, मैं उतना ट्राई करता हूँ कि वो आपको समझ में आ जाए उनकी जैसी बात। ठीक है, हुआ ये था कि वो क्लास में आए और उनके जब वो एंट्री करी तो उनके हाथ में बॉक्स था। ठीक है, एक बॉक्स था उनके हाथ में, और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, और वो आए। ठीक है जी, वो आए, मान लो वो ये खड़े हुए थे, वो बोले जी बेटा मैं आ रहा था जस्ट जस्ट नॉर्मल, ये भी नहीं कि बोर्ड पे हेडिंग लिखी जैसे मैंने हेडिंग लिखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो पता लग गया कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, देखो समझो, आपको पता लग गया कि मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बट हमें उस दिन पता ही नहीं लगा था कि हमने पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी है। हम तो नॉर्मल बैठे हुए थे, वो आए, ठीक है, जस्ट ऐसे ही बोले, अरे यार बच्चों मैं अभी आ रहा था ना, ये बॉक्स मिला है मुझे। हम सब बोले ठीक है सर, बॉक्स मिला है तो मतलब जो नॉर्मली कहता अब इसमें ना चॉकलेट्स हैं। ठीक है गाइस, उन्होंने दिखाई भी, इसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स थी गाइस, वो सिल्क वाली चॉकलेट थी। ठीक है, सिल्क चॉकलेट थी, डेयरी मिल्क बहुत बहुत अच्छी चॉकलेट दिख रही थी, बड़ी वाली थी। ठीक है, तो उन्होंने बोला जी बेटा ये इसमें ना चॉकलेट है बहुत सारी, तो मैं आ रहा था ऐसी तो रास्ते में से पड़ा हुआ मिला। ठीक है, इन्होंने ऐसा कुछ बोला, आई थिंक ये बोला था कि पड़ा हुआ मिला, और ये आप लोग बेसिकली आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि चलो कुछ कमाई कर लेता हूँ, तो ये मैं आपको बेचना चाहता हूँ, ये पूरे चॉकलेट जो है आप सबको। ठीक है, हम सब सारे बैठे हुए हैं, हमारे बैच में अनाउंस होता था कि 120 सीट्स हैं, समझना, अनाउंस होती थी 120 सीट्स हैं, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट थी 120 की, एडमिशंस 250 के होते थे। ठीक है, और क्लास के अंदर बैठते थे 400 बच्चे। ये आज तक मुझे बात जो है समझ में नहीं आई। 120 सीट्स बोली जाती थी, एडमिशन 250 के होते थे, और बैठते 400 बच्चे थे। इनफैक्ट हम लोग कभी कभी ऐसा होता था कि वो जो जैसे ऑडिटोरियम में होता है ना, सीट्स के बाद में या सीट्स के साइड में सीढ़ियां होती हैं, या आगे चल के यहाँ पे एक छोटा सा एरिया होता है जो वॉकिंग वाला एरिया होता है, हम यहाँ भी कभी कभी बैठा करते थे, इतने बच्चे हुआ करते थे, जमीन पे ही सीट मिला करती थी हम लोगों को। ठीक है, चलो बहरहाल आगे बात करते हैं। तो चॉकलेट लेकर आया, उन्होंने कहा बेटा मुझे ये चॉकलेट आप लोगों को बेचनी है, अब बताओ जी। अच्छा, उन्होंने जब बता दिया कि मार्केट में जो इसका प्राइस है वो 120 रुपए है। ठीक है, मार्केट में इसका प्राइस 120 रुपए है। ठीक है, अब उन्होंने बोला मुझसे खरीद लो। हमने बोला ठीक है जी सर, बताओ जी। तो सर ने बोला कि जस्ट उन्होंने बोला कि बेटे मार्केट में इसका प्राइस 120 रुपए है। ठीक है, उन्होंने हमसे पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने जो चीज हमसे पूछी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बच्चा आप मुझे एक बात बताओ, सब लोग जस्ट ऐसे नॉर्मली, मुझे पता है आप बता नहीं सकते इस टाइम, रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेकिन फिर भी आप जस्ट इमेजिन करो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई 120 रुपए इसका प्राइस है। सोचो, ये अगर आप दुकान से ले लेकर मुझसे लेते हो, ठीक है, मुझसे लेते हो, दुकान से नहीं ले रहे हो, मुझसे लेते हो, क्या मुझे इसके 120 रुपए दोगे? यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे पड़ी हुई ये बॉक्स पड़ा हुआ मिला है, या मैं कहते उठा के लेकर आऊँ, या चोरी करके लेकर आया हूँ, ठीक है, कहीं से भी लाया हूँ मैं, उठा के पक के ले आया, क्या मुझे इसके लिए 120 रुपए दोगे? सच बताओ, नहीं दोगे। क्यों? रीजन है, यार अगर आप 120 रुपए की खरीदना चाहते हो तो मुझसे क्यों खरीदोगे? आप तो बाइज्जत दुकान से खरीदो ना, विद पैकिंग थैली में, है ना, वो मुझसे क्यों खरीदोगे यार? मुझसे तो आप फ्री एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आप फ्री में दूं, जबकि मैं इतना चालाक हूँ, फ्री में तो मैं बिल्कुल ना दूं। ठीक है, तो चलो जी आगे बात हो जाती है। अब आप ये कहते हो ठीक है सर, अब मैं कहता हूँ कि भाई इसके मार्केट में प्राइस 120 है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ, मैं मुझे आप एक काम करो, मतलब मैं आपसे करूँ, उन्होंने हमसे कहा था, उन्होंने हमें कुछ चिट्स दी, मतलब कुछ पेज फाड़ के दिए। उन्होंने बोला एक काम करो बेटा, इसको खामोशी से छुपका के, एक दूसरे से छुपका कर आप अपनी अपनी विलिंगनेस टू पे इसके अंदर लिख दो, क्योंकि हमने पूछा था कि सर आप हमें कितनी की दोगे चॉकलेट, उन्होंने कहा मैं नहीं बता रहा। ठीक है, उन्होंने कहा मैं अभी नहीं बता रहा, सबसे पहले काम करो आप लोग इस चिट्स पर लिख के दे दो। ठीक है, लिख कर दे दो मुझे कि आपकी कितनी विलिंगनेस टू पे है। मार्केट में 120 रुपए, तो ये तो बेटा कंफर्म है हम 120 को तो खरीदेंगे नहीं। ठीक है, अब बात ये थी बेटा, अब देखो भले कितना भी अमीर आदमी हो, अमीर बच्चा हो वहां पे क्लास के अंदर, चाहे वो जैगुआर से, ऑडी से, बीएमडब्ल्यू से कॉलेज आता हो, डीएससी आता हो, वो बेटा 120 रुपए की तो लेगा नहीं, है ना, वो भी फिर दुकान से लेगा। वो उसने भी कुछ ना कुछ पहले लिखा होगा। ठीक है, उसने अपनी विलिंगनेस टू पे के हिसाब से लिखा होगा, या चलो मान लो बहुत ही समझदार बच्चा, उन्होंने बोला नहीं जी सर, तो मैं तो आपसे 120 की खरीद सकता हूँ, उससे उससे ज्यादा नहीं लेगा, उससे ज्यादा की नहीं लेगा वो। 120 रुपए उसने लिख दिए, क्योंकि उसके लिए मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे 120 है इस चॉकलेट के लिए, उसने
120 रुपीज लिख दिए, ठीक है। मैंने 80 रुपीज लिखे, मेरे फ्रेंड ने 90 लिखे थे, एक ने 100 लिखे, एक बड़ा चालाक था, उनने 10 रुपए लिखे। मतलब जो चीज 120 रुपए, उनने 10 रुपए लिखे। कहती क्या है ये, हमारी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे है। सर ने बोला था भाई आप अपनी अपनी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे लिखो, चिट्स में दो। फिर हमने जो भी थी चिट भी इकट्ठी हुई, सब लोगों ने लिख के दे दी, जितने लोग थे उन्होंने लिख के दे दी, एंड वो फिर सर के पास चली गई। जब वो सर के पास चली गई, देखो ये जैसे मैंने कुछ लिखे है यहाँ पे, ये इस चीज को ध्यान रखना। जब वो सर के पास चली गई, फिर सर ने हमें बताया कि बेटा देखो ऐसा था कि जब मैं आ रहा था, मुझे पढ़ा हुआ मिला था जो भी था, तो मेरे अकॉर्डिंगली मुझे जो इससे कॉस्ट रिकवर करनी है, मुझे जो इससे कॉस्ट रिकवर करनी है, मान लो मेरे अकॉर्डिंगली जो मेरा आने का खर्चा हुआ है, मेरा जो आने का खर्चा हुआ है मतलब मार्जिनल कॉस्ट, मेरे अकॉर्डिंगली इसका प्राइस 50 रुपीज चार्ज करूंगा मैं आप लोगों से। ये बात हम ही नहीं बताई, ध्यान रखना, ये बात उन्होंने हम ही नहीं बताई, उनके मन में थी, उनके मन में थी लेकिन उनके मन में था कि भाई जो जितने पैसे देगा मुझसे ले लूंगा, 50 से ऊपर ऊपर। देखो उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट अपनी बता दी कि उनके हिसाब से उनको क्या कॉस्ट फेस करने को मिली है। हो सकता है उन्होंने जस्ट ऐसी लाठ में से उठा लियो। एक होता है ना कि भाई रैंडम ट्रक भर के चॉकलेट साई जी, हाँ जी ले जाओ जितने पर चॉकलेट 50 रुपए के हिसाब से पर चॉकलेट ले जाओ, तो ऐसे करके ले आया वो। तो उन्होंने बोला जी 50 रुपए की मैंने मानी थी। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, 50 रुपए की उनके अकॉर्डिंग थी, जो कि उन्होंने नहीं बताया हमें। तो जिस बच्चे ने 120 लिखा, बेसिकली बड़ा अमीर समझदार बच्चा था, उसको मिली होगी डेफिनेटली। जिसने 100 बताया उसको मिली होगी, जिसने 90 बताया उसे मिली होगी। मैंने 80 रुपीज लिखा था, मुझे मिली होगी। और जिसने 10 रुपए लिखा था उसको मिलेगी। उसको तो भगा देंगे, चल भी निकल यहाँ से। छपाड़ लगाएंगे उसको तो। मतलब यार इतना क्यों गिर जाएगा कोई 10 रुपए की 120 वाले चॉकलेट। 80 समझ में आता है, इनफैक्ट 50 भी समझ में आता है, ठीक है 50 तक भी। हाँ जिसने 50 लिखा होगा, मान लो एक बच्चे ने 50 लिखा था, एक लड़की ने 50 रुपए लिखा था, ठीक है, वो बड़ी इंटेलिजेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट एक्चुअल में, ठीक है। भाई लड़की थी इसलिए इंटेलिजेंट थी। ठीक है, तो उसने 50 लिखा था, पता नहीं उसको आइडिया लग गया था क्या, या सर ने चुपके से बता दिया उसको, ठीक है। तो ये चीज थी, तो उसको भी डेफिनेटली मिली होगी। बट किसी नहीं मिली होगी जिन्होंने 50 रुपए के सिर्फ 49 भी लिखा होगा। अब देखो, अब इस बात से क्या समझो, अब मुझे जस्ट छोटी सी एक बात बताओ, मुझे पता लग गया कि इसकी कॉस्ट 50 रुपए है, सर ने बता दिया, अनाउंस कर दी, लेकिन मैंने दिए कितने, मैंने दिए 80 रुपए, 80 रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं वर्सोफ हूँ, क्या मैं नाराज हूँ, क्या मैं रो रहा हूँ बैठ के? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जी? क्योंकि इट्स माई विलिंगनेस टू पे, इट्स माई डिसीजन। ये मेरा डिसीजन था कि मैं 80 रुपए दूं, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि मैं 120 रुपए चार्ज नहीं कर रहा, कुछ कम प्राइस है, मैं नहीं बता रहा, आपकी मर्जी, आप कितने पे कर सकते हो। मैंने अपने अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यूएशन 80 रुपीज लगाई थी, तो मैंने वो दे दिया, ठीक है 80 रुपीज, 80 रुपए। जिसने 90, जिसने 100, इनफैक्ट जिसने 120, ठीक है। हाँ जिसने 10 रुपए लगाई थी उसको तो छपाट मिला, उसको चॉकलेट भी नहीं मिली उसको। जिसने 50 लगाई थी उसको मिली। समझो, यहाँ पे अगर किसी ने जरूरत से ज्यादा दिया, मतलब जिसने किसी ने कॉस्ट से बेसिकली ज्यादा दिया है, ठीक है, कॉस्ट से अमाउंट ज्यादा दिया है, तो बेटा वो नाराज नहीं है, क्योंकि वो हमारे खुद के डिसीजन थे, वो हमने अपनी मर्जी से पेमेंट करा है। समझ रहे हो? इसे हम कहते हैं, इसे देखो समझो, अगर मैंने 80 रुपए पे किया है, कॉस्ट 50 रुपए था, तो मेरी 30 रुपए सर के पास चले गए जो मेरे थे। अगर वो मुझे 50 बता देते, अगर वो मुझे ये 50 रुपए बता देते, तो मैं 50 ही पे करता, इतना शरीफ तो हूं नहीं। पता लगने के बाद में 80 रुपए दे रहा हूं मैं, 50 रुपए पे करता, लेकिन उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया, बाद में बताया, तो 30 रुपए मेरी जेब से चले गए। किसके थे वो 30 रुपए? मेरे थे वो। समझ रहे हो? किसका सरप्लस था? वो मेरा कंज्यूमर सरप्लस था, मतलब आई एम कंज्यूमर, वो मेरा सरप्लस था, लेकिन वो मैंने खुशी खुशी कहां ट्रांसफर कर दिया जी? सर को। खुशी खुशी, मैं नाराज नहीं हूं। पहली बात तो इस चीज को कहते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस ट्रांसफर हो जाना टू दी मोनोपोलिस्ट। और मजे की बात क्या है, दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इकोनॉमिक्स, कोई भी पर्सन इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि कंज्यूमर इसमें नाराज नहीं, कंज्यूमर इसमें नाराज होने वाला है। खुश है जी, मैं खुश था ना, मेरी मर्जी। खुश मतलब मैं क्लेम नहीं कर सकता था जी मेरे पैसे वापस दो, दैट मीन्स वट, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता हूँ। समझ गए? अमल में आ गई पहली बात। तो इसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस जो ट्रांसफर हो जाता है मोनोपोलिस्ट को। एक बात हो गई। दूसरी बात बेटा, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग ये हो गया
कि जब हम लोगों ने अपने हिसाब से विलिंगनेस टू पे के अकॉर्डिंगली पे किया है, तो ध्यान रखना इसमें डेट वेल लॉस चला गया है, समझ लो। डेट वेल लॉस वहां होता है जहां पे हमारी विलिंगनेस टू पे नहीं होती उतनी, बट हम दे रहे होते हैं, या फिर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, मजबूरी हमें कमोडिटी परचेज करनी पड़ती है, क्योंकि देयर इज नो अनदर ऑप्शन वी है, बेसिकली हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है उस चीज को परचेज करने के बगैर। वहां गए डेट वेट लॉस होता है, और डेट वेट लॉस दोनों का ही नुकसान हो जाता है, कंज्यूमर का भी प्रोड्यूसर का भी। लेकिन गाइस यहाँ पे कंज्यूमर का जो लॉस होने वाला था, समझ रहे हो, कंज्यूमर का जो लॉस होने वाला था वो उसका ना होकर, पहली बात तो वो लॉस बिल्कुल जीरो हो गया, एंड वो जो भी बेनिफिट था वो टू द अपन ट्रांसफर हो गया टू द मोनोपोलिस्ट। और मजे की बात क्या है, दुनिया का हर इकोनॉमिस्ट इस चीज को सपोर्ट करता है, बिकॉज द रीजन बिहाइंड कि एटलीस्ट भले ही जो जो लॉ जो चीज थी, जो पैसा था, वो मोनोपोलिस्ट और प्रोड्यूसर को ट्रांसफर हुआ है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन वेलफेयर तो मैक्सिमाइज हो गया। अब वेलफेयर के अंदर ओनली कंज्यूमर तो आता नहीं है भाई, प्रोड्यूसर भी आता है, इट्स अ सम ऑफ बेसिकली प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, समझ रहे हो, दोनों का ही सम अप होता है वो। तो बेसिकली बात क्या है कि दोनों का ही सम होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके बाद एक सिंगल सा मतलब हो गया कि एवरी इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, बेसिकली एवरी गवर्नमेंट सपोर्ट इट बेसिकली, ठीक है। एंड गाइस द होल स्टोरी सजेस्ट दैट अगर यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि किसी भी कमोडिटी का हम एक्चुअल प्राइस नहीं पे कर रहे हैं, तो हम अपनी विलियंस टू पे के अकॉर्डिंगली पे करेंगे। एंड मजे की बात क्या होगी, एक ही मार्केट थी डीएससी का, एक ही तो बेस्ट था वो, हम लोग सारे के सारे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट बेसिकली पे द डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम कमोडिटी एट द सेम पीरियड ऑफ टाइम। एक ही टाइम पीरियड में हर बच्चे ने एक ही चॉकलेट के लिए, सेम ब्रांड के लिए, सेम क्वांटिटी के लिए अलग अलग प्राइस के पे किया है, और नन ऑफ देम बेसिकली वर्स ऑफ, कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट वर्स ऑफ नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ। गॉट इट। एंड इस तरीके से गई मोनोपोलिस्ट ने मार्केट के अंदर अपनी कमोडिटी बेच दी। जो चीज पहले 120 की नहीं बिक रही थी, तो उन्होंने अपनी कॉस्ट के ऊपर जो पे कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली बेच दी। गाइस दिस इज नोन एज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। एंड गाइस उस दिन ये होने के साथ साथ एक चीज और हुई थी कि जिसने जितने पैसे लिखे थे उसको एक तो उतने पैसे दिए, जैसे मैंने 80 रुपीज लिखे थे, तो सर ने 80 रुपए दिए, 80 रुपीज दिए, प्लस एक चॉकलेट दी, समझ रहे हो। वो उस दिन फिर उन्होंने पता है क्या, ये गेम हम सोच रहे चलो गेम चल रहा है, जब ये टॉपिक हो गया उन्होंने कहता बेटा इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हमें उस दिन समझ में आ गया, अच्छा इसे कहते हैं, समझ में आ गई। तो उस दिन हमें एक तो 80 रुपये मिले थे और चॉकलेट मिली थी। एंड ऐसे कहते डीएसए में आपको बहुत कमाने को मिलता है, मतलब महीने की 4-5 हज़ार रुपए की आपकी दिहाड़ी बन जानी है, ठीक है, महीने के 4-5 हज़ार रुपये आप कमा लोगे ऐसे करते करते, ठीक है। तो गाइस दिस इज द मेन थिंग कि डीएससी में कुछ अलग तरीके से दिखाते, इसलिए मैं कहता हूँ कि डीएससी इज द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स बेसिकली। मतलब डीएससी के लाइफ को आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। वो 2 साल डीएससी के एक होता है ना एजुकेशन में बड़ा लेवल, वो है जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते वो 2 साल लाइफ के। एक जेएनयू के भी नहीं भूल सकते, ठीक है। मतलब पढ़ाई वाली जगह तो गाइस जहाँ मजा आता है वहां कभी भूले ना जाते, बोल नहीं सकते, ठीक है। जहाँ पे आफ्टर दैट हमारी प्लेसमेंट भी अच्छी लगती हो, मतलब फुल एंजॉय भी होता हो, एंड आफ्टर दैट हमारा फिर कमाई भी अच्छी होती हो आफ्टर मास्टर्स। नाउ आगे बढ़ते हैं गाइस, होप सो गाइस आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, ठीक है। तो गाइस बेसिकली फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अब मैं जरा आपको जैसा जैसे टेक्निकल टर्म्स में हमारे सामने, मैं जरा आपको उस तरीके से थोड़ा सा समझा देता हूँ। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जस्ट वही सारी बातें थी। अब थोड़ा सा गाइस को मैंने इतनी बड़ी कहानी समझा दी है, बस मैं अब थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूँ आपको, ठीक है जी। दिस इज बेसिकली प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, ठीक है जी। दिस इज डिमांड कर, ऑब्वियसली बात है लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई करेगा। एंड दैट मार्जिनल कॉस्ट, ये वो मार्जिनल कॉस्ट जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, इट्स मार्जिनल कॉस्ट। मान लो ये जस्ट मान लो कुछ भी एक अमाउंट मान लो इसका, वो डजंट मैटर, ठीक है। ये हमारा हो गया मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, ये हो गई जी मार्जिनल कॉस्ट, ये हो गई मोनोपोली का मैक्सिमम विलिंगनेस टू सेल। एंड ये अब देखो ये क्या है, जस्ट मेरी वही वाली बात, इंटरेस्टिंग बात।
अच्छा अब थोड़ा सा मैं वो तो मैंने आपको समझाते हुए बात कर ली थी। अब थोड़ा अगर मैं आपसे फॉर्मुलाइज टर्म में बात करूँ कि हमें ऑथर क्या समझाता है, देखो गाइस वो तो एक ना हमें टीचर ने समझाया था, लेकिन एक ऑथर क्या समझाता है। ऑथर क्या आता है, यू हैव टू पे डिफरेंट अमाउंट, वो डिफरेंट, हाँ डिफरेंट पेमेंट डिफरेंट प्राइस फॉर अ डिफरेंट कमोडिटी। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि एक एक क्लास के अंदर एक मार्केट के अंदर या एक पर्सन बेसिकली, ठीक है, मतलब आई मीन टू से दैट के डिफरेंट अमाउंट पे किया जाएगा। जैसे जैसे मान लो मैं ये Q1 ले रहा था, ठीक है, तो इस Q1 के लिए मैंने, गैस देखो जब मैंने कॉन्सेप्चुअल समझाया था वहां पर मैंने एक एग्जांपल समझाया था शेड्यूलिंग टर्म से। ठीक है, गैस देखो वो वाली चीज है, कॉन्सेप्चुअली जो ऑथर ने बताया उसका ऑथर ने शेड्यूल टर्म से बताया है। ठीक है, वो लैंग्वेज गैस अलग है, उस लैंग्वेज को आप वहीं पर रखना, वो थ्योरी लैंग्वेज है, वो पेपर में नहीं पूछी जाती, मतलब एडवांस एग्जाम्स में। ठीक है, ये टेक्निक अलग रखना एग्जाम में जैसा आता है। देखो इसके लिए मैंने P1 पे किया, मान लो ये मेरा वो अमीर वाला दोस्त है, ठीक है, जिसने सबसे हाई प्राइस पे करा। एक दूसरा दोस्त आया, वो कहता है जी मेरे को दूसरी क्वांटिटी चाहिए, तो जस्ट मर्जी है, ज्यादा भी हो सकता था कम भी हो सकता था। तो मान लो जस्ट एग्जांपल, भाई सबसे पहली प्रायोरिटी तो अमीर को दी जाएगी, उसके बाद जो नंबर पे आएगा सेकंड क्वांटिटी उसको इस प्राइस में मिलेगी। इस पे हम ये नहीं कह सकते, अब देखो इस पे ये नहीं कह सकता मेरा अमीर वाला दोस्त कि भाई मैंने P1 पे ज्यादा पे लिया है, इसको तुमने कम पे दिया है, मुझे भी प्राइस दो। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्वांटिटी टू क्वांटिटी प्राइसेस वेरी करते हैं। एंड अगर मान लो एक न्यू न्यू क्वांटिटी ऑफ अमाउंट है, अगर उसका कोई प्राइस चार्ज हो रहा है तो उसी का वही प्राइस चार्ज होगा। अगर मान लो किसी क्वांटिटी का कम प्राइस चार्ज है तो सिर्फ वो उसी पे कम प्राइस चार्ज होगा, उससे पहले पे हाई जो नॉर्मल था वही प्राइस रहेगा। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे प्राइसेस कम होते जाएंगे, लेकिन ये इस क्वांटिटी का प्राइस होगा, नॉट फॉर ऑल थ्री क्वांटिटीज, इट्स बेसिकली ओनली फॉर दैट थर्ड क्वांटिटी। फोर्थ फिफ्थ करते है ना, प्राइस मतलब मैं कम करता जा रहा हूँ, हर एडिशनल क्वांटिटी के लिए प्राइस कम होता जा रहा है। इट मीन वी आर बेसिकली एट द स्टेज ऑफ बार्गेनिंग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बार्गेनिंग में इन्वॉल्व हैं। गाइस मुझे बताओ P3 NE P4 N करते 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 एक तो लिमिट होगी मेरी प्राइस कम करने की, है ना, दैट इज द nth प्राइस जो जो नीचे जाएगा। ठीक है, दिस इज द nth क्वांटिटी, क्योंकि मेरी लिमिट एक है प्राइस को कम करने की, इससे कम प्राइस मैं नहीं करूंगा, ये मेरा मिनिमम है जो मेरा यहाँ तक प्राइस आएगा, इससे कम प्राइस नहीं जाएगा। और दिस इज माई क्वांटिटी, जो इससे ज्यादा क्वांटिटी मेरी मार्केट में सेल आउट नहीं होगी, जो मतलब मैं बेचना ही नहीं चाहूंगा। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे गाइस ये एक कंसेप्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो गाइस मैं जस्ट थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, ये मैंने वहां भी करा है शेयर, ये ठीक है, समझ रहे हो। अब आपको एक चीज एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैंने तो नोटिस करी है, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये जो येलो है ना, येलो शेडिंग है, इट्स एन इट दिस इज बेसिकली नॉट पार्ट ऑफ द दैट सरप्लस जो ट्रांसफर हुआ मोनोपोलिस्ट को। ये जो ग्रीन वाला एरिया ना, ये वाला ग्रीन वाला एरिया, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस which is transferred to monopolist, and at that सिचुएशन बेसिकली आप खुद सोचो बेटा कि अगर हम पुराने वाले डायग्राम पे बात करते हैं तो ये और ये था, एंड जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं यूनिफॉर्म प्राइसिंग, तो ये हमारा MR बनता था। ठीक है, एंड ये होता था डेटवेल लॉस, समझ रहे हो, ये आप जैसे आपको पता होगा डेटवेल लॉस होता था, ये कंज्यूमर सरप्लस होता था, और मोनोपोली को बस ये ट्रांसफर होता था जो मैं आप शेड कर रहा हूँ, मतलब दिस इज दैट रीजन जो मोनोपोली को ट्रांसफर होता था, ये बस ये वाला येलो वाला, इट्स रेक्टेंगल। आज क्या हो रहा है, आज ये पूरा एरिया ट्रांसफर हो रहा है, बट गिवन दैट ये थोड़ा थोड़ा जो ट्रायंगल रुके हुए हैं येलो वाले, मतलब ये वाले ये है ना, मतलब अगर मैं जान दूं तो ये वाला एरिया जो ये वाला एरिया भी रुक गया है, ये वाला जो मैंने बनाई है लाइंस, इस लाइन के बिलो। ठीक है, ये वाला आपको पता लग गया मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। नाउ एक एक करके बेटा मेरी बात समझना। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो डेटवेल लॉस है
इस सिचुएशन में आकर इस सिचुएशन में मिनिमाइज हो गया, ठीक है। इस सिचुएशन में आके मेरा बच्चा क्या हो गया, ये मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज का मतलब ये हो गया टेंड्स टू जीरो, मतलब जीरो पर ही टेंड करेगा, जीरो पर ही जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई बेटा आपको यहाँ पर, ठीक है। बट ये जो मैंने यहाँ पे येलो एरिया बनाया, जो इधर मैंने येलो एरिया बनाया, ये येलो एरिया का हमारा पार्ट नहीं है। इनके आज भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इस पे चीज पे लगे हुए हैं, इस चीज को सॉल्व करने में कि भाई क्या क्यों ये चीज काउंटेबल नहीं हो सकती। बिकॉज अभी के लिए इस चीज को इग्नोर करेंगे कि भाई ये है क्या ये वाला एरिया, इसको हम डेड वेट लॉस भी नहीं बोल सकते, समझ रहे हो, इसको हम डेड वेट लॉस भी नहीं बोलेंगे। वी आर कंफ्यूज्ड, मतलब नॉट, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, ऑथर कंफ्यूज है। यहाँ पर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी इस पे कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। नाउ अब बात आती है जी इसके इक्विलिब्रियम लेवल की। सो गाइस यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज दिस बेसिकली, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड गाइस ये तो प्राइस है ही, इसको तो कोई इशू नहीं। एंड दिस द सिचुएशन वेयर प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, समहाउ गाइस like a basically perfect competition, ठीक है। It's look like a perfect competition situation, P is equals to MC, got it। and लेकिन देखो equilibrium quantity तो चलो यहाँ से आ जाएगी, but what about the profit? End of the day the monopolist target is to maximize their profit, and after discrimination he will definitely maximize their profit because there is no any loss, there is no any dead weight loss, somehow either consumer side or from or basically producer side, किसी भी साइड से लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। गाइस यहाँ पे एंड ऑफ द डे उसका टारगेट होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सो द मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट इज दैट इज यू नो टीआर माइनस का टीसी, बट टीआर एक अलग फॉर्म में आएगा क्योंकि टीआर का आपको पता ही है एक सिलेक्टेड एरिया है, ठीक है, एक सिलेक्टेड स्टेयर टाइप बन रहा है। तो इसको गाइस थोड़ा टेक्निकल टर्म में लिख देते हैं जितना हम चीजों को समझ सकते हैं, जितना ऑथर ने समझाया। तो इट्स अ डिमांड फंक्शन, integration with demand function which is a function of quantity 0 to q star, it's tr basically, ठीक है, माइनस का tc, tc is a function of q star, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है जी, q star। and what about q star? for q star so just equate p is equals to mc, you got my point, only just equate p is equals to mc, then after that you will easily find the profit of this economy, ठीक है बेटा। और ये बात इसकी इंटीग्रल करने की, so guys it's a definite integral, when you integrate it then you will get somehow any basically एक अलग वैल्यू आपको मिलेगी indefinite integral का, फिर यहाँ पे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, ठीक है। यहाँ पे मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से क्लियर। चलिए जी बेटा देखो अभी इस लेवल पे गाइस ये चीजें काफी हैं आपके लिए ये समझना फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, ठीक है जी, ठीक है। एंड पे काम कर लेते हैं, छोटा सा एक नोटिंग फॉर्म बना लीजिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। एंड देन फिर इसका हम लोग कुछ गाइस न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखेंगे, इसका छोटा सा नोटिंग फॉर्म बना लीजिए फर्स्ट डिग्री का नोट या एक्सप्लेनेशन टाइप, ठीक है। तो गाइस ये मैंने आपसे कहा था कि भाई न्यूमेरिकल में कोई थ्योरी वगैरह नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना मुझे लगता है मैं हमेशा सोचता हूँ कि न्यूमेरिकल में सिर्फ डेरिवेशन कराऊंगा, खतरनाक चीजें कराऊंगा, बट मुझे कहीं कहीं लग जाता है पढ़ाते हुए कि जितनी मैंने खतरनाक बातें करी हैं उनको थोड़ा बहुत फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। लेकिन क्या ध्यान रखना दिस थ्योरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी बुक थ्योरी, ठीक है। बुक की लैंग्वेज है गाइस बिल्कुल अलग है, इट्स बेसिकली माइंड थ्योरी, ठीक है, जो मैं सोचता हूँ टॉपिक के बारे में वो जस्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। तो जरा इसको लिखिएगा, इट्स अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी दो थ्योरी जो मैंने आपको उसमें लिखवाया कॉन्सेप्चुअल में लिखवाया, ठीक है। लेकिन अगर बेटा टू द पॉइंट, इफ ईच बायर कैन बी सेपरेटली if each buyer can be separately identified by a monopolist then it may be
it may be possible to charge each the maximum price he or she would willingly pay for the good. Pay for the good. Pay for the good. Got it? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? मतलब बेसिकली जस्ट बी ट्राई कि भाई जो पर्सन जितना मैक्सिमम पे कर सकता है उतना हमें या बेसिकली मोनोपोलिस्ट को पे कर दे, यानी P1 प्राइस। अगर आप डायग्राम को भी बेटा देखते हो, जो मैंने डायग्राम में बनाया था इधर चला कि P1 प्राइस इज ओनली फॉर द Q1 क्वांटिटी, ठीक है, P2 प्राइस इज ओनली फॉर द Q2 क्वांटिटी। एंड गाइस यहाँ पे देखना ना रेवेन्यूज अलग अलग हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, Q2 क्वांटिटी अप टू ये P2 प्राइस नॉट फॉर Q2 अप टू Q2 क्वांटिटी, नो, इट्स ओनली फॉर दैट क्वांटिटी इट्स Q2 माइनस Q1 क्वांटिटी, जो भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो गाइस उस क्वांटिटी का प्राइस होगा। गॉट इट? एंड देन गाइस उसी से आपका यहाँ पे रेवेन्यू सेट होता है। रेवेन्यू का मतलब ये जो हो जाता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, इनटू व्हाट विल द प्राइस जो कि वो पे करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। एक छोटा सा नोटिंग फॉर्म और लिख लेगा यहाँ पे। द मोनोपोलिस्ट will proceed in this way up to the marginal buyer, the last buyer who is willing to pay at least the goods marginal cost, ठीक है। Hence गाइस मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। hence the total quantity produced will be Q star, ठीक है, will be Q star। क्लियर गाइस? मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। बेसिकली कंसेप्ट इजी सा है, बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, बस आपको गाइस समझना है, ये जरूरी है। मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग बिठानी है यहाँ पर गाइस, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आगे बेटा मेरी बात आपको यहाँ पर अच्छे से बढ़िया से क्लियरली देखो बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के नाम पे क्या होगा ज्यादा देखो समझना। यहाँ पे न्यूमेरिकल करना, प्रैक्टिस करना इज नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि गाइस इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में, बस आपको न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझना था आपको। क्या होगा गाइस, एक आपको डिमांड फंक्शन अवेलेबल होगा यहाँ पे P इक्वल्स टू A माइनस का B क्यू, ठीक है। एक आपको यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट गिवन होगा, मान लो कि कांस्टेंट कॉस्ट गिवन है स्मॉल c, ठीक है। देन गाइस वो आपसे प्रॉफिट पूछेंगे, समझ लो। तो यहाँ पे बस ये पहचानना कि ये फर्स्ट डिग्री है, वो एक टैलेंट है, इसलिए गाइस मैंने यहाँ पे कहानी लिखवा दी है आपको, समझ रहे हो। ये अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट कनेक्टेड लग रही है, तो गाइस आपका ये हमारा फर्स्ट डिग्री होगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट डिग्री की गाइस कनेक्टिविटी दूसरे क्वेश्चन से होगी कि भाई वो वहां पे कुछ प्रूफ करवाएंगे, कुछ लिखवाएंगे गाइस, ठीक है। तो एक बार पहले कंसेप्ट्स को देख लेते हैं हम लोग,
एंड आफ्टर दैट गाइस फिर न्यूमेरिकल मिक्सचर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिग्री हो गया है, अब गाइस हम लोग यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट डिग्री वाला हम लोग इतना रखते हैं। इसके आगे जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ यहाँ पे कराता जाऊंगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको बेसिकली समझ में आ गई। चलो बेटा, ओके।